अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे दो स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फिक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। जिनमें पहले दो फिक्रात हैं सेम टाइप के, जिनके अंदर हमें कोई काम करना पड़ेगा। हमारी उन कामों के अंदर कोई ख्वाहिश शामिल नहीं होगी। हम उन्हें अपनी मर्जी से नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वो फिर भी हमें करना पड़ेंगे। जैसे इम्तहानात के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, हमें कल जल्दी आना पड़ेगा। इस तरह के और भी बहुत सारे फिक्रात अभी हम लेसन के अंदर देखेंगे, जिनके अंदर हमें कोई काम करना पड़ेगा, बात भी फ्यूचर की हो रही होगी। और सेकंड टाइप के फिक्रात हैं जिनके अंदर हम कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोई काम जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा है? क्या तुम पढ़ने की कोशिश कर रहे हो? फिक्रात कोई भी हो सकते हैं, सिंपल भी या फिर सवालिया या मनफी। और दूसरे स्ट्रक्चर की मदद से हम इस तरह के तमाम फिक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। अभी लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अभी चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइप के फिक्रात के लिए। फर्स्ट टाइप के फिक्रात जहाँ पर हमें कोई काम करना पड़ेगा, बात भी फ्यूचर की है और हमारी किसी तरह की कोई ख्वाहिश शामिल नहीं है, हमें मजबूरी में वो काम बस करना पड़ेगा। तो इस तरह के फिक्रात के लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। सबसे पहले लिखा करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आया करेगा विल हैव टू, विल हैव टू, और उसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आ जाना करना है ऑब्जेक्ट। इसी के साथ इतना हमारा हो करेगा स्ट्रक्चर। और अब देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। ये पहले फ़िक्रे की मदद से यहाँ पर हमारे पास फ़िक्रा गया है, मुझे कल जाना पड़ेगा, मुझे कल जाना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या आ गया मुझे, इसके लिए आ गया आई। सबसे पहले हमने लिख लिया सब्जेक्ट, उसके बाद स्ट्रक्चर से क्या आएगा विल हैव टू, उसके बाद हमने लिख दिया विल हैव टू, आई विल हैव टू। और नेक्स्ट क्या है जाना, वर्ब क्या आ गया गो, वर्ब की क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो इसलिए यहाँ पे लिख दी गो। उसके बाद आ जाता है कल, आने वाले कल के लिए आ गया टुमारो, टुमारो आई विल हैव टू गो टुमारो, मुझे कल जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टुमारो। अब नेक्स्ट है हमारे पास जुमला इम्तहानात के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, इम्तहानात के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, किसको पढ़ना पड़ेगा, किसे कोई काम करना पड़ेगा तुम्हें, तो ये है हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे यू, ये आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा विल हैव टू, इतना इतना आ गया स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट, और नेक्स्ट आ गया विल हैव टू। और क्या काम करना पड़ेगा, किसके बारे में बात हो रही है, कौन सा एक्शन है जो परफॉर्म करना पड़ेगा। वर्ब यहाँ पे क्या है पढ़ना, स्टडी, यू विल हैव टू स्टडी, किसके लिए इम्तहानात के लिए, इम्तहानात के लिए, यू विल हैव टू स्टडी फॉर एग्जाम्स, तुम्हें इम्तहानात के लिए पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्टडी फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला फिक्रा, हमें कल जल्दी आना पड़ेगा, हमें कल जल्दी आना पड़ेगा, वी विल हैव टू कम अर्ली टुमारो, वी विल हैव टू कम अर्ली टुमारो, हमें कल जल्दी आना पड़ेगा। उसे मार्केट से कुछ चीज़ें लाना होंगी, उसे मार्केट से कुछ चीज़ें लाना होंगी, ही विल हैव टू ब्रिंग सम थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, ही विल हैव टू ब्रिंग सम थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, उसे मार्केट से कुछ चीज़ें लाना होंगी। और नेक्स्ट है आपको शादी पर जाना पड़ेगा, ये वाला फिक्रा है आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। इसके अंदर हमने देखा है विल हैव टू का यूज़, विल हैव टू को हमने कैसे यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ करते हैं इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं आज का सेकंड स्ट्रक्चर। ये है आज का सेकंड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम कोई भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह के तमाम फिक्रात आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। तो उसी टेंस के अकॉर्डिंग जहाँ पर हम तमाम फिक्रात को बनाएंगे। सबसे पहले आ जाना करना है सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाए करेगा इज एम आर,
और फिर आ जाना है ट्राइंग टू और इसके बाद आया करेगा वर्ब V1 और फिर आ जाया करेगा ऑब्जेक्ट। तो अभी देखते हैं कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है, इसके मुताबिक हमने फ़िक्रात कैसे बनाने हैं। जैसे यहाँ पर है हमारे पास, हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू लर्न, वी आर ट्राइंग टू लर्न। अब क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन नहीं है कि क्या हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया सब्जेक्ट वी, उसके बाद आ गया वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आ गया यहाँ से आर, उसके बाद आ जाना है स्ट्रक्चर से ट्राइंग टू, यहाँ तक आ गया ट्राइंग टू, वी आर ट्राइंग टू क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की। वर्ब हमारा आ गया सीखना, तो ये आ गया लर्न। अब क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो इसलिए ये जो है हमारा फ़िक्रा यहाँ तक ही रहेगा, वी आर ट्राइंग टू लर्न, हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पर है हमारे पास अगला फ़िक्रा, मैं सबक को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सबक को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आई और उसके साथ आ गया एम, फिर आएगा ट्राइंग टू, यहाँ तक आ गया स्ट्रक्चर से फिर ट्राइंग टू, और उसके बाद आना है वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ऑब्जेक्ट क्या है, लेसन सबक, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लेसन, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लेसन, मैं सबक को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ गया है हमारे पास फ़िक्रा, क्या वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये वाला फ़िक्रा आ गया है सवालिया, तो इसमें फिर क्या होगा कि सबसे पहले आया करेगा हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया होगा वो आ जाएगा सबसे पहले। यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, ही है सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट क्या है ही, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है इज़, तो यहाँ पर आ गया सबसे पहले इज़ ही ट्राइंग, यहाँ पर ये वाला इज़ नहीं आएगा, इज़ ही ट्राइंग टू कन्विंस हर, इज़ ही ट्राइंग टू कन्विंस हर, क्या वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा है, इज़ ही ट्राइंग टू कन्विंस हर, क्या वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले फ़िक्रे पर, क्या है, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, आर यू ट्राइंग टू स्केयर मी, आर यू ट्राइंग टू स्केयर मी, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये वाला फ़िक्रा, ये है आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। फ़िक्रा क्या है, मैं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये वाला आपने करना है, और इसी के साथ हमारा आज का लेसन हो जाता है कंप्लीट। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। आप मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।